अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 13 और फर्स्ट पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सक्रारी पारू, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नंदी नंदी यहाँ मेरे भवन में रूप बदल कर भेजने का दुस्साहस। तूने ये स्पष्ट कर दिया है शिव कि तुझे मेरी चेतावनी की गंभीरता का जरा सा भी आभास नहीं है। धन्य हो गया, धन्य हो गया माँ, मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया मैं। माँ के दर्शन हुए मुझे। स्वामी, शांत हो जाइए स्वामी, शांत हो जाइए। सती को उसके कक्ष में ले जाइए। स्वामी, इसमें सती का कोई दोष नहीं है स्वामी। आप कोई भी निर्णय लेने से पहले कौन थे ऋषि कश्यप? आप उसे ऐसे क्यों देख रहे थे? पिताजी भी उसे देखकर परेशान लग रहे हैं। कौन है वो? मैं इस संदर्भ में कुछ नहीं कह सकता। कृपा करके ठहरिए। मैं जानती हूं आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कृपया मुझे बता दीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ, बताइए ना वो कौन है। वो नंदी था। नंदी? कौन है वो? भगवान शिव की सवारी नंदी। क्या? कहाँ हो तुम दोनों? अरे बाहर आओ, देखो देखो मैं क्या लाया हूँ। गान प्रेत, गान प्रेत, देखो देखो मैं क्या लाया हूँ।
अरे चलो चलो, मुझे महादेव को बताना है कि मुझे देवी के दर्शन हुए हैं, देवी के दर्शन हुए हैं। प्रणाम प्रभु, प्रणाम। आज मुझे माता के दर्शन हुए प्रभु। हाँ प्रभु, माता के दर्शन। बिल्कुल वैसे ही भव्य रूप जैसे मैंने कल्पना की थी। और देखिए प्रभु, मैं वहां से क्या ले आया। देखिए प्रभु, देखिए, आंखें खोलिए ना प्रभु। प्रभु, 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 जब से मुनिवर नारद ने देवी सती की चर्चा की, तब से ही मैं उनके दर्शन के लिए व्याकुल था। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि 1,00,000 कमल फूलों के पंखुड़ियों पर देवी सती 9 दिनों से निरंतर आपका नाम लिख रही थी। तब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने आपको ये पंखुड़ियां दिखाना अनिवार्य समझा, इसीलिए मैं ले आया प्रभु। देखिए प्रभु, ये देवी सती की श्रद्धा और आपके प्रति उनके प्रेम का प्रमाण है। ले जाओ इन पंखुड़ियों को यहां से। मेरे साथ इतने लंबे समय से कैलाश पर वास करने के बाद तुम सांसारिक मोहमाया से मुक्त नहीं हुए। क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे, क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे। मैंने आपका समय व्यर्थ किया। मैं ही मूर्ख था जो एक छोटी सी बात पर इतना प्रसन्न हो बैठा। ये तो वही सिचुएशन वही और वही चीज वही। और मैं आभास कर रहा था, मतलब लास्ट एपिसोड जो की है उसमें यही बात हो रही थी कि यार वो ऊपर जाएंगे और जाके सबको बताएंगे, खासकर वो जिनको ज्यादा डर लग रहा था। और वही बार बार कह रहे थे कि वो स्त्री आएगी और मतलब सारा होल्ड करेगी और हमारा क्या होगा। हमारा तो वो जो चाल चलन है, जो एंजॉयमेंट है, हम जहाँ आज़ादी में रह रहे हैं तो रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी हर चीज़ के ऊपर। तो वही वो चीज़ को जो है वो बता, हमें लगा कि यार वो प्रॉपर वे में वो भी इंफॉर्मेशन देंगे, लेकिन ये है कि शिव जी के सामने उन वो लीन थे अपनी उस चीज़ में। तो उनको जगाया और उनको कहा कि ये फूल मैं वहाँ से लेके आया हूँ और ये सिचुएशन है। लेकिन उन्होंने तो डायरेक्ट वे में रद्द कर दिया और ये भी बोल दिया कि तुम अभी तक उसी चीज़ में फंसे हुए हो, तुम मेरे साथ इतने अरसे से हो और तुम उस चीज़ में से निकल ही नहीं पा रहे। अभी भी वो लालचा और वो चीज़ जो है तुम में है, वो दुनियादारी की, और तुम निकल नहीं पा रहे हो उसमें से। और मुझे लगता था कि तुम निकल गए हो मेरे साथ हो, लेकिन नहीं हो। तो वो सिचुएशन भी देखी और नीचे जो कुछ हुआ, मतलब उनके साथ सती जी के साथ, वो उनकी गलती नहीं है। उन्हें तो उस चीज़ का बिल्कुल पता नहीं था कि वो कौन है और क्यों इतना डीपली उनको वो मतलब वो पूज रहा है और बार-बार माँ बोल रहा है, और वो किस वजह से बोल रहा है उनको नहीं पता था। लेकिन ऋषिकेश से उन्होंने पूछा तो उन्होंने इस चीज़ को डिस्क्राइब कर दिया कि हाँ, वो कौन था। और वो सारथी थे एक किस्म के, मतलब शिव जी के, उनकी सवारी जो है। तो वो सवारी थे उनके, तो वो उन्होंने बता दिया। अब उनकी माता ने भी सुन लिया। तो ये सिचुएशन अब कॉम्प्लिकेटेड होगी पिता और बेटी के दरमियान अगेन। वो फिर जो है ये चीज़ जो है वो बाधा बनेगी। देखते हैं सिचुएशन क्या होती है आगे। जी। बिल्कुल जी, प्रजापति दक्ष जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो चुके हैं और उनको लग रहा है कि ये सारे का सारा जो सिस्टम हो रहा है ये प्री प्लान हो रहा है। नंदी जो है वो रूप चेंज करके उनके जो घर में घुसा है
तो इस बात को भी लेकर वो काफ़ी गुस्से हैं। वो कहते हैं कि एक लिमिट मैंने बनाई हुई थी कि ये जो मेरी सीमा है इसको क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन उस सीमा को क्रॉस करके इन्होंने उस लिमिट के जो कानून है, उस कानून को तोड़ा है। तो उसके बाद शिव जी के बारे में वो सोच रहे थे, फिर वो ऋषि जो पहले आए हैं उनके बारे में सोच रहे थे। वो जितनी भी घटना हुई हैं, जितने भी कार्य इसमें हुए हैं, वो सारी कड़ियों को आपस में जोड़कर ये विचार कर रहे थे कि ये कैसे और किस तरह हुआ। उनको लग रहा है कि इन सारी चीज़ों के पीछे शिव जी का हाथ है, कि ये सारी चीज़ें शिव जी करवा रहे हैं। हालाँकि शिव जी देखिए कि नंदी जो हैं वो लेकर गए हैं फूल, और उनको ये था कि बड़े खुश होंगे कि मेरा नाम लिखा है, लेकिन उन्होंने तो इस चीज़ को बिल्कुल भी कह लें कि इस तरह कर दिया कि जाने-अनजाने में ये चीज़ हुई है। उन्होंने कहा है कि ये फूल की पत्तियाँ जो हैं मेरे सामने से हटा लो और ये ले जाओ। तुम मेरे साथ रह रहे हो, काफ़ी लॉन्ग टाइम से मेरे साथ हो, लेकिन आज भी जो दुनिया की रस्म और रिवाज हैं, जो दुनिया की सारी ख्वाहिशात हैं, तुम उनको त्याग नहीं सके, उनसे पीछे नहीं हट सके। तो फिर नंदी जो हैं उन्होंने माज़रत भी की कि मैं माज़रत चाहता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा आपका समय जो है वो ज़ाया किया मैंने। मैं तो इसी चीज़ को लेकर एक बहुत खुश था। मेरी ख्वाहिश भी थी जब से वो ऋषि मुनि जो हैं ऋषिदेव नाराज़ जो हैं उन्होंने उनके मुँह से सती जी के बारे में सुना था, तो उनके दर्शन करने के लिए मुझे एक ख्वाहिश थी, और उस ख्वाहिश को लेकर जब मैं उनके पास गया, मैंने सती जी को देखा, सती जी के दर्शन किए, बिल्कुल वैसी ही थी जैसा मैं उनके बारे में सोचता था। लेकिन शिव जी ने इन सारी बातों को किन फिल्म का बिल्कुल नाम ले रहे हो? वो नहीं है ऋषिदेव नारद, उन्होंने बताया था ना सती जी के बारे में, नंदी को, कि सती जी खुद ही करेंगी जो भी अच्छा, करेंगी। वो पिछली स्टोरी बता रहे हो हाँ। ना? मैं समझा शायद तो नंदी नंदी की। नंदी वही बात कह रहा था ना कि मैंने जब उनके मुँह से सुना है तो मेरे दिल में ख़्वाहिश पैदा होगी कि मैं सती जी का दर्शन करूँगा। तो उन्होंने कहा जैसे मैंने सोचा था वो तो बिल्कुल वैसी ही निकली हैं। शिव जी ने ये सारी बातें सुनी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी बात को भी अहमियत नहीं दी और सुनी अनसुनी सी कर दी है। बिल्कुल जी। और अभी तो क्रोधित है अपना जो हैं वो प्रजापति। तो लेकिन ये है कि उन्होंने ये कह वो पिछली जो वो उनके ख़्याल आ रहे थे वो वाक़ई जो है कड़ियाँ जोड़ रहे हैं, और कड़ियाँ जोड़ के जो है वो यही समझ रहे हैं कि ये शिव जी जो हैं वो खुद भेज रहे हैं इनको। और कोई ना कोई जो है वो इनको जो सती जी हैं इनको जो है विचोला बना लिया है मुझ तक पहुँचने के लिए। लेकिन ये है कि हालाँकि शिव जी ऐसा कुछ भी नहीं चाहते, और ना ही शिव जी किसी को कहते हैं, वो तो खुद मना कर रहे हैं सबको। और पहले जो है वो जो पहले आए थे, क्या नाम था उनका, जो ऋषि थे? ऋषि कश्यप, नहीं, नहीं, दो दूसरे थे जिनकी बात ज़िक्र महर्षि। महर्षि जो है के जो साथ जिनका रह के ज़िक्र आए कर रहे थे तुम, नारद जी। हाँ, नारद जी जो ऋषि। हैं वो भी जो है वो विष्णु जी के कहने पे आए थे। वो भी शिव जी के कहने पे नहीं आए, और उसके अलावा जो ऋषि दूसरे आए थे, जो शिव भक्त थे, वो भी अपनी मर्ज़ी से आए थे। और लेकिन जो है वो अभी नंदी जी जो आए हैं, वो भी अपनी मर्ज़ी से आए हैं, और मुझे अभी पता चला कि नंदी जो है वो शिव जी की सवारी है। और इससे पहले नहीं था मुझे पता। और ये भी नंदी जी ने बता दिया कि मैं 7 दिन से जब से वो लिख रही थी, वो मैं उनको देख रहा था, और वो जो है आपका नाम ही लिखे जा रही थी, और इसलिए मैं वहाँ पे पहुँच गया और मुझे दर्शन भी हो गए। और जो है वो उसके बाद जो है माता कह के भी जो है वो देख भी आए, वो सारी क्वालिटी जो उन्होंने कल्पना की थी उसी के मुताबिक हुई थी, उनमें पाई गई देवी सती में। तो अभी जो है वो आके बता बड़े खुश होके बता रहे हैं वो दूसरे भूत-प्रेत को भी। तो लेकिन जो है वो तो शॉक हो गए कि कौन-सी देवी, वो तो पहले ही खिलाफ है ना, कोई देवी आए ही ना इधर। लेकिन ये है कि वो शिव जी को भी बताने के, लेकिन शिव जी ने जो है साफ-साफ इनकार कर दिया है अभी। तो अभी आगे देखते हैं, क्योंकि प्रजापति जो है वो तो ये समझ रहे हैं कि शिव जी कर रहे हैं, लेकिन शिव जी जो हैं वो उनको कोई परवाह नहीं है इस चीज़ से अभी तक। लेट्स सी जी नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।